नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। समाचार विस्तार से। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, नेताओं के समर्थन में बड़े बड़े नेताओं का आगमन ईश्वरपुर में शुरू हो गया है। इसी क्रम में इंडिया प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में अखिल भारतीय वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने ईश्वरपुर में वैश्य समाज के घर घूम कर उनसे आकाश कुमार के पक्ष में वोट मांगा। विजेंद्र चौधरी एमएलए मुजफ्फरपुर, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब छपरा में आए हैं चुनाव में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आंधी चल रहा है गठबंधन के पक्ष में। बिहार में जो लोग 1, 2 सीट, 4 सीट की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि 20 से ज़्यादा सीट पर गठबंधन की जीत हो रही है। आज भी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है वहाँ से रिपोर्ट लिए हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर आम जनता वोट दे रही है। तो हमारा कहना है कि जो आदमी काम कर 10 साल से नीति को यहाँ बनाया है, कोई काम नहीं, कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कोई लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो आखिर वैसे लोगों को जिताने का क्या मतलब है? हर 5 साल पर इसलिए मतदान होता है कि अच्छा काम करने वालों को दोबारा जिताइए और ख़राब काम करने वालों को हटाइए। तो यहाँ के लोग मन बना चुके हैं। आकाश जी नौजवान है, उनको टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से, गठबंधन से। हम यहाँ के लोगों से अपील करने आए हैं, अपील कर रहे हैं कि आकाश जी को जिताइए, बटन 5 साल का बटन दबा करके और उनको जिताने का काम कीजिए। उनका काम कोई दिक्कत परेशानी होगा तो हम भी यहाँ के वैश्य समाज के लोगों को उसके वैसे समाज में जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोगों को सही बात बताया जा रहा है। वैश्य समाज के बलबूते सरकार बनी है और वैश्य समाज का कोई तरक्की का रास्ता नहीं बताया जा रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा है। कानून बनाया जा रहा है जिससे कि व्यापारी समाज, वैश्य समाज के लोग परेशान हो रहे हैं। जीएसटी से व्यापारी लोगों को, छोटे व्यापारियों को बहुत कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है। ये मोदी जी आज छपरा में आए हुए हैं, उनके माध्यम से, उनके आने से कितना मतलब प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो वोट है वो भी खराब हो रहा है, क्योंकि असलियत जान गए हैं। बोलते हैं कुछ, मुजफ्फरपुर में पता है हवाई अड्डा के बारे में बोले, अभी तक नहीं बना। तो क्या महाराजगंज में आपके प्रत्याशी की जीत निश्चित लग रही है? सुनिश्चित है, निश्चित तौर पर जीत होगी। हम लगातार जिस दिन तक प्रचार है उस दिन तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और 23 तारीख तक प्रचार करेंगे। कहा जाता है वैश्य समाज बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट देती है। सब समय की बात है। वैश्य समाज अब ठान लिया है कि हमको अपने सुरक्षा के लिए, अपने काम के लिए बदलाव करना है। इस क्रम में स्थानीय तथा जिला स्तर के नेता भी उनके साथ वोट मांग रहे थे। चुनाव में लगातार घूम रहे हैं, अभी आप ईश्वरपुर बाजार पर हैं, कैसा आपको लग रहा है? हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग महागठबंधन के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए अभी हमारे बीच माननीय विधायक विजेंद्र जी आए हुए हैं, जो वैश्य समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर के, और वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका हम इस पृथ्वी पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। और आज से ईश्वरपुर के वैश्य समाज ने खुलेआम महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का निर्णय लिया है और वो समझ चुका है कि किस समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितनी कटौती करने का काम किया है और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसलिए हर वर्ग, हर जाति के लोग जग चुके हैं और ये शुभ संकेत है महागठबंधन के लिए और साथ ही साथ इस देश के लिए भी। मैं तमाम सभी वर्गों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि इस प्रकार का निर्णय हर वर्ग ने लेने का काम कर दिया है, हर जाति के लोगों ने लेने का काम कर दिया है। शिव कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ और मैं समाज जाति से मैं आता हूँ और सामाजिक राजनीतिक जीवन मेरा 67 से शुरू हुआ, जो अभी तक लगातार है समाज के लिए। आज हम लोग जो है सो महागठबंधन की तरफ से वोट मांगने के लिए, वैश्य समाज से हाथ जोड़ने के लिए अपने माननीय नेता विजेंद्र जी चौधरी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं महासभा के, इनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जो वैश्य किसी के बरगलाव में, भटकाव में, जो कहीं भूल गया था 10 वर्ष पहले भाजपा के
लुभावने वादे में, भुलावने काम में 10 वर्षों के अंदर में वैश्य समाज ने देखा कि वैश्य समाज के लिए कोई काम नहीं हुआ। जीएसटी लगा के वैश्य समाज को बदनाम करने का काम किया, प्रताड़ित शोषण करने का काम लिया, और अंबानी अडानी के कोरोना में आमदनी बढ़ गया, हमारा और आपका आमदनी कम हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस बार अगर भाजपा सरकार केंद्र में आ जाती है तो मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी 140 करोड़ बनाव एक मोदी, 140 करोड़ की गारंटी नहीं, एक मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी है कि अंबानी और अडानी का पहले से फर्म खुल जाएगा। उसको पहले कांग्रेस सरकार ने कहा कि मल खोलो, लेकिन बड़ा मल खोलो, छोटा मत मल खोलो। और अडानी अंबानी कहता है कि बड़ा मॉल भी खोलो, और ये कहती है कि छोटा मॉल भी खोलो। तो उसका अपना प्रोडक्ट होगा, कंपनी का माल आएगा, उसका माल सस्ता होगा। कंपनी का माल होलसेलर के यहाँ जाता है, होलसेलर का माल रिटेलर के पास में आता है, 3 को नफा होता है। और हम जब किन के लाएंगे तो हमारा माल स्वतः महंगा होगा, उसके मूल्य का मांग सस्ता होगा। इसलिए आने वाले दिन में अगर सबसे ज्यादा खतरा इस देश में है तो समाज के छोटे गरीब मझोले व्यवसायियों पर है। इसलिए आप तमाम व्यवसायियों से आग्रह है, निवेदन है कि अपने अधिकार के लिए आपका एक एक वोट इंडी गठबंधन के जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनको देके बेरहमी सरकार को, वादा खड़ी सरकार को, जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में आएगा, और कह दिया कि जुमला है हमारे देश के, हमारे परिवार के, चाहे जिस जाति धर्म के भाई लोग हो, कहता है अग्निवीर लगा दिया। 4 वर्ष में जिसका शादी नहीं होगा वो अग्निवीर में जाएगा, मर जाएगा, शहीद का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, और मर जाने के बाद वो स्वतः खत्म हो जाएगा। इन तमाम सारी जो भ्रम फैलाकर भाजपा के लोगों ने कहा है, इस भ्रम को तोड़ते हुए एकजुट होके, एकमत होके संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए, देश के रक्षा के लिए, देश बचेगा, हम बचेंगे, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर वैश्य समाज को एक होके अपने अधिकार का, मत का प्रयोग करना है इंडी गठबंधन में। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए संचालक समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे संचालक समाचार को सब्सक्राइब करेंगे, आप संचालक समाचार से जुड़ जाएंगे और हर खबर की अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेगी। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।